हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैंने फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है। दोस्तों, काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने जीके का पूरे 40 क्वेश्चन लाइव पढ़ाए। आप लोगों को क्लास जाकर अटेंड करें। उसमें मैंने बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी बातें बताई हैं। मैंने बहुत सारी क्लास लाइव ली है, जो आप लोगों को क्लास जरूर अटेंड करें। आज मैं दोपहर 12 बजे लाइव आऊँगी बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके। ये सिर्फ कम्पिटेटिव लेवल का नहीं, 10th 12th 11th कम्पिटेटिव एसएससी जीडी बेकिंग ये सब की तैयारी करने वाले के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा क्लास। तो प्लीज़ आप लोग आइएगा और उस क्लास में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का क्लास लाए हैं। दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट के अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या है। जब कोई वस्तु तब तक स्थिर या समान तेज गति से चलती रहेगी, तब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। जब कोई वस्तु समान चाल या सामान्य गति से चलती रहेगी या स्थिर रहेगी या विराम अवस्था में रहेगी, तो उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति के कितने प्रकार होते हैं। गति दो प्रकार के होते हैं, समान गति और असमान गति। समान गति मतलब एक समान से चल रही है, और असमान गति मतलब कभी तेज, कभी मंद, कभी इधर कभी उधर, इस गति से चलती है। वेग और त्वरण में क्या अंतर है। वेग एक दिशा के साथ गति है, जबकि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है। वेग एक दिशा के साथ गति है, एक ही दिशा में गति करते हैं, जबकि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है, मतलब वेग से में परिवर्तन करता रहता है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चलते रहता है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सम्मिलित बल को क्या कहते हैं। जब किसी वस्तु पर सम्मिलित बल लगता है, एक ही साथ बहुत सारे बल लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम परिमाणित बल कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र के बराबर गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। के mv²। शक्ति को कैसे प्रभावित करता है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटे समय, अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। कार्य का मात्रक जूल है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने टोटल 15 क्वेश्चन लाया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुरुत्वीय बल किन बातों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। द्रव्यमान और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पर गुरुत्वीय बल निर्भर करता है। हुक का नियम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हुक का नियम क्या है। जब कोई वस्तु अपनी सीमा के भीतर लगाए गए बल के समानुपाती विरूपण दिखाती है। जब कोई वस्तु अपनी सीमा के भीतर लगाए गए बल के विरूपण दिखाती है तो उसे हुक का नियम कहा जाता है। दाब क्या है। दाब वह बल का भाग है जो प्रतिकायन क्षेत्रफल पर लगता है। ये प्रतिकायन क्षेत्रफल है, जब इस पर हम बल लगाएंगे तो ये दाब होता है, मतलब हम उससे दबा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का रूप है जो स्थानांतरित होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है और एक रूप से दूसरे रूप जाती है। द्रव्यमान वस्तु की गर्मी की माप है। तापमान गर्मी बताता है, वस्तु की गर्मी का मान है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओम का नियम क्या है। वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध। वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के बीच के संबंध को ओम का नियम कहा जाता है। 2 नंबर में पूछे तो आप इतना शॉर्टकट दे सकते हैं, लेकिन 5 नंबर में पूछे तो बहुत बड़ा देना पड़ता है डिफरेंशियल। AIR मतलब वोल्ट, विद्युत धारा और प्रतिरोध। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या दर्शाती है। एक सेकंड में तरंगों की संख्या। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।